मांस के लिए परमेश्वर पिता हालेलुया धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जिन्होंने मुट्ठी खोल करके दिया है, परमेश्वर उनका भंडार हमेशा भरा पूरा रहे, किसी भली वस्तु की घटी और कमी होने ना पाए प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद स्वामी जी, तेरे वचन में लिखा दो दिया जाएगा हंसने वालों से तो प्रसन्न रहता है प्रभु जी। जो लोग खुदा यीशु मसीह देते हैं परमेश्वर पिता हालेलुया, उनका भंडार हमेशा भरा पूरा रख परमेश्वर हालेलुया। खुदा यीशु मसीह जो लोग नहीं दे पाते हैं परमेश्वर देने का अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। यहोवा ईरे तू उपाय करने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर हालेलुया। तेरी महिमा और सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करे लॉर्ड जीसस हालेलुया। बाकी समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आशीष पर आशीष दे, सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गात में दयास कबूल करिए, आमीन। सब अपने जगह में बैठ जाएं और एक प्रेयर का विषय है, उस विषय को लेकर के हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। लेकिन इसके पहले की प्रभोज का जो तैयारी है वह हम लोग करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना का विषय है, हम लोग खास करके प्रेम लता के लिए प्रार्थना करेंगे। एवेंजलिन की मम्मी प्रेम लता, और इसी महीने में डिलीवरी का समय बिल्कुल करीब है और इसी महीने में दर्द शुरू हो गया है। उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना करेंगे पुनिया के लिए। प्रभु के दया से प्रभु ने उसके जीवन में भी अनुग्रह किया है, जिसके चलते जो है वो बाइबल कॉलेज पढ़ नहीं पा रही है। उसके लिए हम लोग दुआ करेंगे। और अभी तक रश्मि रिया के विषय में भी कोई फोन नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग दुआ करेंगे। राजा के नाना के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बचा कुचा जो हाथ सुना पड़ा हुआ है, हथेली सुना पड़ा हुआ है, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कलीसिया में जो लोग बीमार की दशा में हैं या रहते हैं, हम जानते हैं आत्मा की अगुवाई में आपको याद आए, प्रार्थना करें। सुमित्रा की मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। राजा के दादी के लिए प्रार्थना करें। और प्रेज़ हम समीर किनानी के लिए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। इसके अलावा भी आपके पड़ोसी में कोई बीमार है, आपके बगल में बीमार है, तो उनके लिए आप प्रार्थना करें। आइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, दया का सागर और क्षमा का खानी है, तू अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय खुदा यीशु मसीह, खास करके प्रेमलता को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदावन दर्द शुरू हुआ है परमेश्वर पिता, डिलीवरी होने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो अपने घर में दाहिने हाथ बढ़ा और छू और आशीष दे, सारे बंधन टूटे, रुकावटें चली जाने पाए, सेवा टहल करने वाली आत्मा भेज और रक्षा कर, रखवाली कर, आशीषों से भर दे, सारे बंधन टूटने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में सारे बंधन टूट जाने पाए, सारे बंधन टूट जाने पाए। धन्यवाद स्वामी, आशीष पर आशीष दे परमेश्वर हालेलुया। खुदा यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार का कोई रुकावट है, कोई बाधा उत्पन्न होने ना पाए प्रभु जी। देखिए हम देखिए अंधकार की शक्ति के विरुद्ध में खड़े होते हैं। तेरे वचन में लिखा शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पांव तले शीघ्र कुचलवा दिया हालेलुया। धन्यवाद दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, होने दे खुदाम यीशु मसीह उसके जीवन में भी तो अद्भुत तरीके से काम कर परमेश्वर पिता। खुदाम यीशु मसीह डील डोल में प्रभु जी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। बढ़ने के लिए और प्रभु जी स्वस्थ रहने के लिए, भला जगह रहने के लिए प्रभु जी सहायता कर, मदद कर प्रभु जी हालेलुया। कोई भी प्रभु घटी और कमी सब कुछ पूरा करना प्रभु और आशीष देना प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, रश्मिरिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा यीशु मसीह हालेलुया किस दशा में है हम नहीं जानते, लेकिन तू जानता है परमेश्वर। तेरा अनुग्रह उसके जीवन में बनी रहने पाए प्रभु जी। जादू विद्या की शक्ति नष्ट हो जाने पाए, तंत्र मंत्र की शक्तियां नष्ट हो जाने पाए। धन्यवाद, आशीष दे प्रभु जी। अपने धर्म में दाहिना हाथ बढ़ा करके छू और चंगा कर। राजा के नाना के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। होने दे खुदा यीशु मसीह, खुदा जो भी लक्षण यीशु के नाम में दूर हो जाने पाए, यीशु लॉर्ड उसके हाथों में प्रभु जी शक्ति दे, सामर्थ दे, बल दे, नस नस पे
यीशु नाम के हालेलुया। सुमित्रा की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, दया का सागर, क्षमा का खानी है, तेरा अनुग्रह हालेलुया प्रभु जी उनके लिए काफी है लॉर्ड जीसस। फिर भी खुदावन सहने से बाहर तू परीक्षा में पढ़ने नहीं देता प्रभु जी। तू प्रभु अपने धर्म में दाहिने हाथ बढ़ा प्रभु जी हालेलुया। घबराहट लाने वाली शक्ति और कभी कमर और पीठ में दर्द लाने वाली शक्ति और प्यारे प्रभु जी कमजोर करने वाली शक्तियां, हर प्रकार के बीमारी यीशु के नाम में चली जाने पर लॉर्ड जीसस हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। राजा की दादी के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास में और बढ़ा, विश्वास में और बढ़ा, विश्वास में और बढ़ा। होठों को खोल प्रभु तेरा गुणानुवाद करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए प्रभु जी। आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा है परमेश्वर हालेलुया। शांति और आनंद तू देता है परमेश्वर हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समीर की नानी को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। दयालु प्रभु आशीष प्राशीष कर परमेश्वर। इसके अलावा और भी कोई बीमार की दशा में है परमेश्वर, कमजोरी की दशा में है प्रभु जी, अपने धर्म में दाहिने हाथ बढ़ा करके प्रभु छू और चंगा कर लॉर्ड जीसस हालेलुया। तेरा नाम महिमा पाए राजा हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो लॉर्ड जीसस हालेलुया। धन्यवाद करते उन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हालेलुया, जो जेल में पाए जाते हैं परमेश्वर हालेलुया। जेल से प्रभु जी छुटकारा दे प्रभु जी। छुटकारा तेरे द्वारा है, छुटकारा तेरे द्वारा है, छुटकारा तेरे द्वारा है लॉर्ड जीसस हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद खुदा, हम कहाँ जाना, जीवन की बातें तेरे पास है। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग में दया से कबूल करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा, प्रभु के नाम की तारीफ और प्रशंसा हो। हम लोग सबसे पहले दाखरस के लिए और रोटी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। और इस प्रकार से हम लोग रोटी तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, इस दाखरस के लिए जो तेरे लहू का रूपक है, इस रोटी के लिए जो तेरे देह का रूपक है, खुदावन तूने प्रभु जी कलवरी क्रूस पर अपना देह को तोड़ा। हाँ लॉर्ड जीसस, अपना लहू बहाया प्रभु जी। खुदावन हम विश्वास करते हैं प्रभु जी और स्मरण करते हैं तेरे मृत्यु में हालेलुया प्रभु जी हालेलुया। मृत्यु को याद करके खुदाम यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए, तूने प्रभु जी अपना कुर्बान किया, अपना जान दिया, अपना लहू बहाया कि हम तेरे लहू से शुद्ध और पवित्र किए जाएं। खुदावंद यीशु मसीह तेरा मांस में से खा करके प्रभु तुझ तेरे साथ सहभागी हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद स्वामी, आशीष दे, सारी बातें मिलकर भलाई को धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग में दया से कबूल करिए। आमीन। सविता तैयारी करना। हम लोग थोड़ी देर प्रभु के वचन में जाएंगे। मैं कुछ भी नोट बना के नहीं आया या कुछ भी मैंने नहीं लिखा है और मुझे नहीं मालूम कि मुझको क्या बोलना है, लेकिन मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा है और प्रभु से कहा कि प्रभु जो वचन तू देगा मैं वही वचन बोलूँगा, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर से हो करके बोले और बातचीत करे। प्रभु का महिमा, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। इसलिए थोड़ा सा जो समय है, बहुत समय नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा समय है। प्रभु का धन्यवाद हो। 10, 15, 20 मिनट हो सकता है, लेकिन मैं एक ही वचन मैं आपको पढ़वाऊंगा और उस वचन से हम लोग जो है बातचीत करेंगे। बाइबल सबके पास है और कुरिन्थी की पत्री, पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय, मुझे 10 पद से बातें करना है, मगर इसको जो है आप पढ़ेंगे 6 पद से, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक पुनरुत्थान के विषय में पौलुस चर्चा कर रहा है और वो अपने विषय में भी कुछ बातों को बता रहा है। 6 पद से ले करके हम लोग 10 पद तक पढ़ेंगे। कोई भी नीचे सबसे पढ़िए।
फिर वह 500 से अधिक फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। एक साथ दिखाई दिया। पुनरुत्थान जब जी उठा तो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत लोग अब तक जीवित हैं। इसका मतलब है कि अभी जीवित नहीं है, पर कुछ सो गए। हाँ। फिर वह याकूब को दिखाई दिया। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हुआ हूँ। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कुरिन्थ की कलीसिया को पहली पत्री लिखा है और ये कुरिन्थ की पत्री लगभग 56 AD में लिखा गया है। 55 से लेकर के 57-58 के बीच लिखा गया, मतलब ये लगभग 56 में लिखा गया है। और ये 56 में जब लिखा गया तो पौलुस क्या बोलता है कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो एक ही साथ 500 लोगों से भी अधिक लोगों को दिखाई दिया। और इसके बाद जो है उसने लिखा है कि जिनमें बहुत से अब तक जीवित हैं। यानी 56 में जब लिखा गया तो उस समय बहुत से लोग जो है जो यीशु मसीह को जी उठा हुआ देखे, उनमें से बहुत से लोग जीवित थे, अभी जीवित नहीं है। अभी 2000 साल 25 हो गया, 2025 साल हो गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इसके अलावा लिखा है कि फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हुआ हूँ। हालेलुया, अधूरे दिन का जन्मा हुआ हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर इस वचन को समझना है तो आप प्रेरित का काम 9 अध्याय में जाएंगे। अधूरे दिन का जन्मा हुआ हूँ कहता है 9 अध्याय, और उसका जो है आप 3 से 6 पद को पढ़िएगा। 9 अध्याय 3 से 6 पद। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। बस समझ नहीं है। और इस घटना को आप जानते हैं कि यहाँ पर पौलुस को यीशु मसीह मरने के बाद जब जी उठा तो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। उसके बाद जो है याकूब को भी दिखाई दिया और भी लोगों को दिखाई दिया। फिर सबसे बाद में जो है पौलुस को भी दिखाई दिया। ये पौलुस कहता है मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ। आज लोग प्रेरित को पूरी दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा प्रेरित के रूप में जानते हैं, मगर ये पौलुस जो है गवाही दे रहा है कि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। और वो कहता है मैं अधूरे दिन का जन्मा हुआ हूँ।
लेकिन सबसे लास्ट में मुझे भी दिखाई दिया, ये सबसे छोटा अपने आप को बोलता है, लेकिन दुनिया इसको सबसे बड़ा जो है प्रेरित बोलते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा। आगे हम जब जाएंगे, लिखा है 9 पद से, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। इतना दीन किया है ये पौलुस प्रेरित, इतना नम्र किया है, ये अपने आप को इतना छोटा समझता है, परमेश्वर ने उसी को बड़ा कर दिया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, उसी को दर्शन दिया है और वो कहता है मैं प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, वो बोलता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब हम लोग 10वें पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। इस पद में 15 अध्याय का 10 पद में एक ही वचन में 3 बार अनुग्रह शब्द आया है। अनुग्रह शब्द देखें कहां कहां आया, 3 बार आया। क्या लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर का अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। जब वो परिश्रम करता है तो भी वो कहता है कि तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था उसी से हुआ। हालेलुया, इसका मतलब है कि अनुग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया, अनुग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह के आने के पहले प्रेज़ द लॉर्ड भी अनुग्रह था, लेकिन वो अनुग्रह लोगों के जीवन में होता था। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो बाइबल कहती है कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो अनुग्रह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और अनुग्रह जो है हर एक व्यक्ति का जरूरत है। अनुग्रह हर एक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर अनुग्रह नहीं होता तो शायद हम यहाँ नहीं बैठते, लेकिन हम विश्वास करते कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर में है। हालेलुया, हमारे सर पढ़ा रहे थे और उन्होंने एक बात सिखाया। वो क्या सिखाया कि कलीसिया में या मिनिस्ट्री में या सेवकाई में प्रभु का धन्यवाद संसाधन क्या है। प्रभु का धन्यवाद, मैं उसका थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था और वो बोलते जाते हैं, जहां पर लिखना होता है हम लोग लिखते हैं और सब बात लिख नहीं पाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अनुग्रह ये सेवकाई में एक संसाधन है। अनुग्रह और सामर्थ ये सेवकाई में मिनिस्ट्री में एक संसाधन है। जब उन्होंने कहा कि ये संसाधन क्या है, सेवकाई में संसाधन क्या है, तो मैं विचार कर रहा था, सोच रहा था ये संसाधन में सेवकाई क्या है। तब संसाधन का जो मतलब जो है मैंने समझने का प्रयास किया तो मुझे ऐसा लगा कि मिनिस्ट्री में या सेवकाई में एक सुविधा होना चाहिए जिससे जो है सेवकाई की जा सकती है। तो हमारी जो सुविधा क्या है, हमारे पास संसाधन क्या है, सेवकाई को बढ़ाने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए संसाधन क्या है। प्रभु का धन्यवाद हो सकता है कई लोग बोल सकते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले पैसा चाहिए। क्या चाहिए? हमारे लिए सबसे पहले पैसा चाहिए। हमारे लिए एक कम से कम जो है गाड़ी चाहिए, हमारे लिए एक चर्च भवन चाहिए, हमारे लिए जो है और रहने का घर चाहिए, ये सारा फैसिलिटी चाहिए, ये सुविधा चाहिए, तभी जो हम सेवकाई को बढ़ा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं। हालेलुया, लेकिन वाकई में संसाधन क्या है? हाँ, एक दिन हमारा घर होगा, हमारे पास गाड़ी होगा, हमारे पास चर्च होगा, हमारे पास बंगला होगा और सेवकाई बड़ी होगी, लेकिन इसके लिए संसाधन क्या है?
सिर्फ अनुग्रह और परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्या है? अनुग्रह और परमेश्वर का सामर्थ्य है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास में है, वही आपका संसाधन है। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके पास में है, वही आपका संसाधन है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह और संसाधन आपके पास में है तो आपका मिनिस्ट्री होगा। हालेलुया, सेवकाई बढ़ेगी। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब मैं इस वचन को सुना तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा बात है। तब तो है परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर का जो सामर्थ्य उसको पाने के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है और परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर उतर आया है तो अनुग्रह और सामर्थ्य को मिल करके, सामर्थ्य से मिल करके हम जो है बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, सेवकाई बढ़ सकती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा, प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैंने अनुग्रह के विषय में धन्यवाद करने के लिए सिखाया और सामर्थ्य पाने के लिए आपको प्रार्थना करने के विषय में सिखाया। हालेलुया, आपको अनुग्रह में है, उस अनुग्रह का धन्यवाद करना चाहिए, सामर्थ्य पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग कई बार जो है आराधना लीड करते हैं, फिर धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आप जब धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो इधर जो है आनंद है, ये धन्यवाद का जो बलिदान चढ़ाया करते हैं ना, आपके लिए एक नमूना है, सीखना है। हालेलुया, उनको भी पता नहीं होगा, आपको भी पता नहीं होगा, मैं स्मरण इसलिए दिला रहा हूँ। वो प्रार्थना कैसे करते हैं, धन्यवाद का बलिदान आपके लिए एक नमूना है, आपको सीखना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी जो है कुछ चीजों को जानना है, धीरे धीरे सीखना है, धीरे धीरे हमको समझना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। और तब जो है उन्होंने एक बात बताया था कि पतरस और जो है पौलुस दोनों में कॉमन क्या है, या दोनों में समानता क्या है, या दोनों में भिन्नता क्या है, आपको मालूम होगा। पतरस सेवकाई में आया था तो पतरस और पौलुस में दोनों में अंतर क्या है या दोनों में समानता क्या है, ये दोनों चीज को जानना बहुत जरूरी है। देखिए भिन्नता क्या है, पतरस जो है एक क्लास पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, स्कूल का चेहरा देखा नहीं, वहीं पर पौलुस है पढ़ा लिखा और डिग्रीधारी व्यक्ति। अंतर है दोनों में, लेकिन समानता क्या है। जब पतरस जो है प्रार्थना कर रहा था, प्रचार कर रहा था, तो 3000 लोग जो है आकर के कलीसिया में मिल गए। हालेलुया, यही पतरस यहूदियों के बीच में सेवा करने वाला सेवक ठहरा, वहीं पर पौलुस जो है अन्य जातियों के बीच में सेवा करने वाला ठहरा। हालेलुया, लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है कि जो कुछ भी मेरे साथ में हो रहा है वो परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है। मैं सबसे छोटा में से छोटा हूँ, मैं प्रेरित कहलाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ में हो रहा है वो परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है। हम सबके साथ में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। अनुग्रह हर व्यक्ति को चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा। मैं थोड़ा सा जो है एक उदाहरण लूंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा। उदाहरण दूंगा, प्रभु का धन्यवाद। मूसा को सब लोग जानते हैं, मूसा को सब लोग जानते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा। मूसा जो है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। किस प्रकार मूसा के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह था। जब एक राजा ने आदेश किया कि 2 साल से कम उम्र के लड़कों को मार डाला जाए, कब बोला गया ये बात है, प्रभु का धन्यवाद। राजा पहले जो आदेश दिया था भाइयों को, कहा था कि अगर इब्री लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, लड़का पैदा होगा तो उनको मार देना है, और लड़की पैदा होगी तो उसको छोड़ देना। मगर जो भाई लोग थे वो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, और जब जो है उन लोग लड़के पैदा होते थे तो उनको छोड़ दिया करते थे। राजा ने उनको बुलाया कि मैंने आदेश दिया, तुम लोग लड़कों को क्यों छोड़ते हो, लड़का बच्चा को क्यों छोड़ते हो। उन्होंने कहा कि राजा साहब, इब्री
के बच्चे या इब्री स्त्रियां, यहूदी स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के जैसे आलसी नहीं है। कैसे? इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के जैसे आलसी नहीं हैं, लेकिन इब्री स्त्रियां इतने फुर्तीले हैं, इतने फुर्तीले हैं कि वो जन्माने वाली पत्थर पर बैठते हैं ना, हम लोग के पहुंचते पहुंचते जो है लड़का पैदा हो जाता है। हालेलुया। क्यों? ये भय मानने वाली स्त्रियां जो है, चाहे जैसा भी जवाब दी है, वो उन्होंने परमेश्वर का भय मान करके ऐसा किया है। हालेलुया। तब राजा ने देखा कि ये लोग तो ऐसा नहीं करने वाले हैं, तब राजा ने अपनी प्रजा को हुक्म दिया कि जितने इब्री के बच्चे पैदा हो रहे हैं, लड़का पैदा होता उनको मार डालो। उस समय में मूसा जब पैदा हुआ, हालेलुया, वो कठिन समय था। मूसा और यीशु मसीह का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको मिलता जुलता मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मिलता जुलता बहुत सारी बातें मिलेगा। जब मिस्र में कुछ हुआ तो मूसा मिद्यान को भागता है, यीशु के साथ जो है जब गलील में ऐसा हुआ तो मिस्र को भागता है। एक जन मिस्र को भागता है, एक जन मिस्र से उधर भागता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मूसा के बारे में आप बहुत सारी बातों को जानते हैं। अगर मूसा का जन्म हुआ ऐसे समय में जहां पर सारे के सारे बच्चे मारे जा रहे थे, उस समय मूसा को 3 महीना जो है छिपाया गया। उसकी माँ जिसका नाम है योकेबेद, क्या नाम है? योकेबेद। उसका पिताजी का नाम क्या है? मूसा के सॉरी प्रभु का धन्यवाद हो, शायद मैं भूल रहा हूं, लेकिन अमराम नामक पुरुष ने एक लेवी स्त्री को शादी किया, यानी वो योकेबेद थी, और उसका बेटा जो है मूसा, प्रभु का धन्यवाद हो। मूसा जब पैदा हुआ तो उसको जो है नील नदी में टोकरी बना करके राल लगा करके और उसमें सुला करके नील नदी में डाल दिया गया। और इसके बाद राजा की बेटी देखी तो उसको ले जा करके जो है राजमहल में रखवाई। और मूसा की बहन देख रही थी तो जल्दी से बड़ी बुद्धिमानी के साथ राजा की बेटी के पास कहने लगी, क्या मैं इसको दूध पिलाने के लिए इब्री स्त्रियों में से किसी को खोज के लाऊं, भाई को लेकर के आऊं? उसने कहा जा। और मूसा की मम्मी को उठा करके लेकर के आई। राजा की बेटी ने उस भाई को कहा, इस बेटे को ले जाओ, अपने घर में पालो, दूध पिलाओ। और अपने ही बेटा को अपने घर में ले जा करके दूध पिलाई, पानी पोसी, बड़ा की। ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो और क्या है? हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो क्या है? छोटी सी लड़की को परमेश्वर ने इतना बुद्धि दिया कि वो खुद जाकर कहती है, छोटा सा बालक है, क्या मैं भाई लेकर के आऊं? वो अपनी माँ को उठा करके लेकर के आती है, उस बच्चे को उसकी माँ लेके जाती है, घर में दूध पिलाती है, बड़ा करती है, पालती है, पोसती है, और बड़े होने के बाद फिर राजमहल में छोड़ देती है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो क्या है? फिर वो राजा क्या कर रहा है? ये मूसा क्या कर रहा है? राजा के घर में जो है अब जो है पला बढ़ा जा रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो जवान हो जा रहा है। जब वो राजमहल में था तो उसने जो है याजकीय काम नहीं सीखा था। जब वो राजमहल में था तो वो राजकीय काम सीख रहा था। हालेलुया। वो याजकीय काम नहीं सीख रहा था, वो राजकीय काम सीख रहा था। शासन कैसे करना है, कैसे देश को देखना है, कैसे देश को संभालना है, देश में कैसे शासन करना है, वो सारी चीजों को वो सीख रहा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि राजकीय काम काज सीखने के बाद भी वो राजमहल में जैसे जवान हुआ तो वो राजकीय काम पर ध्यान नहीं दिया, वो याजकीय काम पर ध्यान दिया। हालेलुया। याजकीय काम क्या था? प्रभु का धन्यवाद, उसने जाना कि मैं तो इब्री हूँ और मिस्री के घर में पल रहा हूँ, और बाहर मेरे भाई लोग, बंधु लोग जो बड़ी मुश्किलात में हैं और
मूसा निकला राजमहल से, उसने देखा कि एक मिस्री जो है इब्री भाई को मार रहा है। फिर जो है उसने मिस्री भाई को मारा और वही बालू में गाड़ के छिपा दिया। दूसरे दिन जो है एक इब्री भाई को मार रहा था, लेकिन जो अपराधी था जो मार रहा था उसको बोला तू अपने ही भाई को क्यों मार रहा है? हालेलुया, तू अपने ही भाई को क्यों मार रहा है? तो वो इब्री भाई जो अपराधी था कहता है तू जो है किसने तुझको हमारे ऊपर न्याय ठहरा है? तूने जो एक मिस्री को मारा ना, क्या तू आज भी हमको मारना चाहता है? जब ऐसी मूसा ने सुना तो वह डर गया। हालेलुया, मूसा जब इस बात को सुना तो वो डर गया, राजा से डर गया। अब वो सोच रहा है मेरा पोल पट्टी खुल गया है, मैंने जो एक मिस्री को मार करके जमीन में गाड़ा है, बालू में दफनाया है, ये पोल जो खुल गया, राजा के पास ये बातें पहुंचेगी, राजा मुझको मार डालेगा। और वहीं से जो है चूंकि ये अभी जवान हो गया था और इसलिए अपने भाई बंधुओं को देखने के लिए निकलता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अब सवाल ये है, जब वो भागा तो कहाँ भागा है? मिद्यान देश को भाग गया। मिद्यान देश, प्रभु का धन्यवाद हो, मिद्यान देश को भागा। समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मिद्यान देश को भाग गया। अब मिद्यान कहाँ है? आज अगर बोला जाए तो मिद्यान नाम का कोई जगह वैसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो जो है अरब में जो है एक मिद्यान, एक वो जोर्डन और अरब के बीच में जो है मिद्यान का एरिया कहा जाता है। मिद्यान का एरिया कहा जाता है। अब जो है मैं कुछ बात को जो है बोलना चाह रहा हूं कि मूसा जो है मिस्र से अब मिद्यान को चला गया। तो जब मूसा जो है मिस्र से मिद्यान को चला गया तो मिद्यान है कहां? प्रभु का धन्यवाद। आखिर मिस्र से वो मिद्यान को गया तो उसको भी तो लाल समुद्र पार करना पड़ा होगा ना, तभी तो मिद्यान पहुंचेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसका मतलब है कि अभी जो है ये मूसा जो है भाग रहा है। सुनिए, इधर जो है लाल सागर है, इधर लाल सागर है और बीच में जो है घना जंगल है। प्रभु का धन्यवाद हो। और पिहा हारोत करके जो क्षेत्र है, बासोन करके एक जगह है, और उसके बाद जो उधर भूमध्य सागर है, जो भूमध्य सागर में ही पौलुस से यात्रा कर रहा था, उधर भूमध्य सागर है। तो उस बीच में थोड़ा सा गैप है, बहुत किनारे में जाकर के, क्योंकि जो है लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में जो स्थल मार्ग है, और आज जो है वो स्थल मार्ग नहीं है, लेकिन जो है फ्रांसीसी कंपनी ने उसमें जो है एक नहर को बनाया, जहां पर ब्रिटेन ने उसका विरोध किया था। वो 1859 के आसपास बनाना शुरू किया और 69 में जो है उसको बना के कंप्लीट किया। वो नहर जिसको बोलते हैं स्वेज नहर, क्या बोलते हैं? स्वेज नहर। ये 10 साल के अंदर में जो है उन्होंने स्वेज नहर बना दिया, लेकिन उस समय वो स्वेज नहर बना हुआ नहीं था। मूसा जो है मिस्र से भागा और फिर जो है जहां पे इस्राएली जो है समुद्र पार किए थे, उससे ऊपर जा करके जो है सूखा स्थल में जा करके ऐसा माना जाता है कि वो उसको पार करके मिद्यान देश में गया था और वहां पर वो कुछ समय यित्रो के यहाँ रहने लगा था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ज्यादा उधर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ इसी मूसा के विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मूसा जो है पूरे पृथ्वी भर में दीन व्यक्ति था। कैसा था? नम्र व्यक्ति थे, दीन व्यक्ति था। परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में था। परमेश्वर ने उनको चुना हुआ था। उस समय व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन ये मूसा जो है पता नहीं कहाँ पढ़ा लिखा क्या किया, लेकिन राजकाज जहां पर जो राजा के महल में था वहां तो पढ़ाई किया। हालेलुया। और इसके बाद जो है जब मिद्यान देश में अपने सास ससुर का भेड़ बकरी चरा रहा था, होरेब पर्वत पर लेकर के गया था और वहीं पर जो है एक आवाज आई, झाड़ी जल रही थी और मूसा देखने के लिए निकट जा रहा था। एक आवाज आई, मूसा जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, इसलिए अपने पैर की जूती उतार डाल। और उसने जूती उतार दिया। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद। वहां पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और फिर बाद में जो है उसने बोला कि ए मूसा आ, और फिर कहा जा। और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ कि मिस्री लोग इस्राएलियों को सता रहे हैं और इस्राएली लोग परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, मेरी दुहाई दे रहे हैं, वो सताए जा रहे हैं और उनको छुड़ा करके ले करके आ। तब जो है मूसा के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ था, अनुग्रह था। मूसा इतना बड़ा काम करने के लिए भाषक तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन सवाल जवाब करने के बाद मूसा को हारून देने के बाद वो तैयार हो गया और इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके लाने का बीड़ा उठाया। हालेलुया, बीड़ा उठाया। ये इतना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने मूसा को दिया। हमारे जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह दिया। हो सकता है मूसा को परमेश्वर ने कहा कि आ, उसके बाद जा, लेकिन मूसा इनकार करके कहा हे प्रभु, मैं कौन हूं कि मैं राजा से बात करूंगा? मैं तो जंगल में भेड़ चराता हूं, मैं तो जंगल में बकरी चराता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा नहीं हूं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं बोलने में भाता हूं, मैं बोलने में थोथा हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने उसको तैयार किया, परमेश्वर ने उसको तैयार किया, संसाधन दिया, अनुग्रह दिया, फिर सामर्थ्य दिया। प्रभु का धन्यवाद। अनुग्रह दिया कि नहीं दिया? दिया। हालेलुया। सामर्थ्य दिया कि नहीं दिया? जब वो जाना नहीं चाह रहा था तो तेरे हाथ में क्या है बोला? वो बोला लाठी, जमीन में फेंक। जैसे फेंका वो सांप बन गया। फिर दौड़ रहा था तो कहा उसका पूंछ पकड़ ले, और जो पूंछ पकड़ा तो फिर वो लाठी बन गया। तो कहा कि यही तेरी सामर्थ है। हालेलुया। मैंने तुझे सामर्थ दे दिया है, इसी लाठी से सामर्थ का काम कर देना। हालेलुया। करने वाला तू नहीं होगा, करने वाला मैं हूँगा। तू खड़ा रहना। तो कहने का मतलब है कि किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को अनुग्रह दिया, किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ्य दिया। अब जो है ये अनुग्रह और ये सामर्थ्य जो है उसके लिए एक संसाधन बन गया। जब जो है समुद्र में पार करना होता था, उसने जो है वो सामर्थ्य का इस्तेमाल करता था। हालेलुया। जब राजा के दरबार में जाता था, उसने जो है उनको मनाने बुझाने के लिए लाठी में जो सामर्थ्य का हाथ, लाठी जो था हाथ में, उसको सामर्थ्य से इस्तेमाल किया। और तब जो है उसने राजा को बहुत मुश्किल से मनाया हुआ। हालेलुया। तो इस प्रकार से अनुग्रह और सामर्थ्य परमेश्वर ने एक संसाधन के रूप में दिया है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद करना है और सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करना है। जब आप सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे, अनुग्रह ऑलरेडी आपके पास में है, सामर्थ्य आपके पास आएगा। मत्ती प्रेरित का काम 1 अध्याय 8 पद में लिखा, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने हम सबको गवाही देने के लिए बुलाया है। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम गवाही देते रहते हैं और गवाही की देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। अब जब गवाही हम देते रहेंगे, परमेश्वर हमें और भी शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा। प्रभु का महिमा, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। इसलिए मैं ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता हूँ, समय करीब करीब हो गया है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के थोड़ी देर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर के हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड नियमों को हम जो है मानेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर चित्त लगाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की तारीफ और प्रशंसा हो। हालेलुया। थोड़ी देर दुआ करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह के लिए धन्यवाद करेंगे और सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से हम जीवित हैं लॉर्ड जीसस। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जैसा पौलुस ने कहा है, हे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। परमेश्वर का वचन में पौलुस इस प्रकार से क्यों कहता है? परमेश्वर इस प्रकार क्यों कहता है? पौलुस के जीवन में कठिनाइयां थी, पौलुस बीमार था, पौलुस दुर्बल व्यक्ति था, वो कमजोर व्यक्ति था, शारीरिक दुर्बलता उसके जीवन में थी और इसलिए जितना वो कमजोर था उतना ही ज्यादा अनुग्रह उसके जीवन में था। जब जब हम निर्बल हो जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो हम वहीं बलवान हो जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी
तेरी जय। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आशीषों से भरने वाला, सारे बंधन को तोड़ने वाला, रुकावटों को दूर करने वाला, जय तो उस समय लिए फिरने वाला, तेरा अभिषेक हम में से हर एक के जीवन में आए, तेरा अभिषेक हम में से हर एक के जीवन में आए, तेरा अभिषेक हम में से हर एक के जीवन में आए। होने दे खुदाम यीशु मसीह इस समय परमेश्वर, मैं राजकीय काम नहीं करना चाहता प्रभु जी, मैं राजकीय काम करना चाहता हूँ। मैं हर एक के गुनाहों अपराधों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर एक के गुनाहों को क्षमा कर, हर एक के पापों को क्षमा कर, हर एक के कमजोरियों को दूर कर प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी, हर एक के पापों को क्षमा कर परमेश्वर। तूने हर एक के लिए लहू बहाया प्रभु जी, यीशु तेरा लहू विश्वास के द्वारा कार्यकारी होता है। होने दे खुदाम यीशु मसीह हर एक को तेरे लहू में छुपाता हूँ, हर एक को तेरे लहू में ढांपता हूँ प्रभु जी, हर एक को तेरे लहू में बने रहने के लिए खुदाम यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तेरा अभिषेक हर एक के जीवन में आ जाए। यीशु के नाम में अभिषेक उतरने पाए, यीशु के नाम में अभिषेक उतरने पाए, यीशु के नाम में अभिषेक उतरने पाए। तेरा अनुग्रह हमेशा बनी रहे लॉर्ड जीसस, हालेलुया। दया कर प्रभु जी, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह, हालेलुया। हम खुदाम यीशु मसीह, हालेलुया, चलते हैं परमेश्वर, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह, हालेलुया, हर एक कदम में पाप करते हैं खुदाम यीशु मसीह, हालेलुया। खुदाम हम चलते तो है लेकिन हमारा डग हमारे वश में नहीं रहता प्रभु जी, हालेलुया। होने दे खुदाम यीशु मसीह, तू हमें हाल उंगली पकड़ करके चलाने वाला प्रभु जी, तू चलने के लिए सिखाता है परमेश्वर पिता। तू दया कर प्रभु जी, आशीषों से भर दे परमेश्वर। इस समय सब लोग प्रभु जी, जितने लोग प्रभु के मेज में शामिल होने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में प्रभु जी अद्भुत तरीके से काम कर परमेश्वर। हर एक के गुनाहों को अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर पिता। तू अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, आशीषों से भर दे प्रभु जी। तेरी इच्छा पूरी हो जाने पर रहम कर, दया कर लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सबको स्थिरता दे प्रभु जी, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, हम कई बार स्थिर नहीं होते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद राजा, राजाओं का राजा, जैसे तूने खुदावंद यीशु मसीह पतरस के जीवन में अनुग्रह दिया, पौलुस के जीवन में अनुग्रह दिया, मूसा के जीवन में अनुग्रह दिया, तूने अब्राहम के जीवन में अनुग्रह दिया प्रभु जी, हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह वैसे हम सब के जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह दे और सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक पर अभिषेक कर, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर लॉर्ड। तेरा नाम महिमा पाए लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा किया जाए लॉर्ड, तेरा अभिषेक आए लॉर्ड जीसस, तेरा अभिषेक आए लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सारी बातों में तुझको महिमा हो। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। कहाँ जाना तो जीवन की बातें तेरे पास है। यीशु मसीह नासरी के नाम मांगते हैं, सुनिए और सगात में दया कबूल करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के में शामिल होने वाले लोग थोड़ा सा अलग हो जाएं, प्रेज द लॉर्ड। आपके बीच में उन्हीं लोग को रखें, वरना पीछे भेजें, लाइन में थोड़ा सा आएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लाइन में बैठ जाएंगे, लाइन में बीच में जाने के लिए थोड़ा जगह दे दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरा नाम महिमा पाए, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यीशु लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। बाइबल को साइड में करिए, जाने के लिए जगह दीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बैग और बाइबल साइड रखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोटी सबके पास पहुंचेगा और उसके बाद हम लोग एक साथ रोटी ग्रहण करेंगे और फिर जो है दाखरस हम एक साथ ग्रहण करेंगे। उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी, अपने शिष्यों को देते हुए कहा कि तुम सब इसे लो और खाओ, मेरी याद में यही किया करो। उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी, अपने शिष्यों को देते हुए कहा कि तुम सब इसे लो और खाओ, मेरी याद में यही किया करो। या यीशु को अपना ले
या कह दे वो तेरा यार नहीं जो कुछ गया मेरे खातिर याद उसका